बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम लोगों को जुमा मुबारक। आज के ब्लॉग के अंदर आगाज़ हम करेंगे अच्छी खबरों से, और वो अच्छी खबर ये है कि इमरान रियाज़ खान साहब की स्क्रीन पर वापसी, उनकी सेहत के हवाले से कुछ अपडेट्स, वो कुछ चीज़ें मैं आप तक पहुँचाऊँगा। फिर पीपल्स पार्टी की रिटेलिएशन, खुर्शीद शाह साहब की एक बड़ी अहम स्टेटमेंट है, और वो पीपल्स पार्टी का ऑब्वियसली ऑफिशियल नरेटिव है या पॉलिटिकल नरेटिव है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। और फाइनली इसी ब्लॉग के अंदर परवेज़ खटक साहब और तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप जो है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। इमरान रियाज खान साहब जब से वो घर वापस आए हैं, उसके बाद से बहुत सारे लोग, आप जैसे जो व्यूअर्स हैं, आप जैसे दोस्त जो हैं, वो मुझे बार बार कहते रहे कि यार इमरान रियाज खान साहब की कोई वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करें। बट आई एम नॉट ऑफ द व्यू कि कभी भी किसी शख्स को तंग किया जाए। मुझे जानता हूँ, मैं बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ था कि इमरान भाई खुद एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और इमरान साहब जब चाहेंगे वो खुद कैमरे पे आएंगे और वो आप लोगों से मुखातिब होंगे। फाइनली आज कल हमारे एक बड़े सीनियर हैं ताहिर मलिक साहब, इमरान भाई के भी ऑब्वियसली उस्तादों में से एक होंगे, पहले जीएनएन में काम करते थे, आजकल टैलेंट न्यूज़ में काम करते हैं। ताहिर मलिक साहब की गुफ्तगू हुई है इमरान भाई के साथ, इमरान भाई के घर मुलाकात हुई। कॉज वो पीछे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है कि वो वही रूम है जहाँ पर इमरान भाई वीडियोस रिकॉर्ड करते थे। तो ताहिर मलिक साहब के साथ उनकी गुफ्तगू हुई है। ये पहली वीडियो है इमरान भाई जब से घर वापस आए हैं जिसमें इमरान भाई की आवाज़ या इमरान भाई का बोलना लोगों ने सुना है। इमरान रियाज खान साहब के साथ बैठे हुए ताहिर मलिक साहब किसी के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आप लोग मुझे बार बार कहते थे कि वीडियो रिकॉर्ड करो उनके साथ। तो फाइनली हियर इज़ इमरान रियाज खान, और उसमें सिर्फ इमरान भाई ने वो लुकनत के साथ बोलते हुए अस्सलाम वालेकुम कहा है, एंड दैट इज़ इट। बहरहाल ये बड़ी डेवलपमेंट है। उनकी वो लुकनत या उनका बोलने के अंदर प्रॉब्लम इज़ देयर, वो गया नहीं है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर चमगुंजा कर रहे हैं कि जी वो बहुत बेहतर हो गया, ये वो, मतलब प्रॉब्लम इज स्टिल देयर, और इसको रिकवर करते हुए टाइम लगेगा। इट टेक्स टाइम, वी ऑल नो दैट। और फिर वो जो इमरान साहब की फैमिली से राब्ते में एंड एवरीथिंग, वो तो बिल्कुल दे नो इट कि इट्स गोना टेक सम टाइम, लेकिन अल्लाह पाक उनको एज सुन एज पॉसिबल अल्लाह पाक करे कि वो सेहतयाब हों, नॉर्मल रूटीन लाइफ में वापस आएँ। अब इससे अगली डेवलपमेंट जो है कि वो स्क्रीन के ऊपर कब वापस आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये डिजिटल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, दोस्तों में बैठे हुए, जहाँ कहीं भी जाना है, और वहाँ पर ये सवाल बार बार डिस्कस होता है कि इमरान रियाज खान साहब वापस कब आ रहे हैं, और वो किस कद्दो-कामत के साथ वापस आएंगे। क्या वो अपने जो स्टांस गिरफ्तार होने से पहले या उठाए जाने से पहले लेकर बैठे हुए थे, उसी स्टांस के साथ वापस आ रहे हैं? तो मेरा जवाब इसके ऊपर, या इन्फॉर्मेशन जो है उनके इमरान साहब के दोस्तों और उनके ऑफिशियल वकला जो है उनकी जानिब से क्या है, मैं आपके गोश गुजार कर देता हूँ कुछ एतराज़ात के साथ। इमरान भाई का खैर खा होते, पाकिस्तानी होते, एक सहाफ़ी होते, मुझे बहुत सारी रिजर्वेशंस है, उन रिजर्वेशंस के साथ वो मैं चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहली मेरी रिजर्वेशन ये है कि इमरान भाई को कम अज़ कम चंद महीने के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए। जो जाएँ, ज़रा अनवाइंड करें, घूमें फिरें, रिलैक्स हों, फैमिली को टाइम दें। कॉज हम बदकिस्मती की बात है कि हम पाकिस्तानियों ने इमरान भाई को फैमिली को टाइम देने नहीं दिया। आए दिन हम सहाफ़ी, उनके चाहने वाले इमरान भाई के घर इतने पहुँचे होते थे कि इमरान रियाज खान साहब अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सके। सो मेरी तो पहले भी, मैं जब लास्ट टाइम भी इमरान भाई के घर गया हूँ तो मैंने उनको यही कहा कि यार प्लीज़ कुछ महीने के लिए आप पाकिस्तान से जाएँ, बरतानिया चले जाएँ, अमेरिका चले जाएँ। मुझे कहते हैं यार नहीं, वहाँ पे तो नहीं मैं जा रहा, मैं उम्रे के लिए ज़रूर जाना चाहता हूँ। मैंने उम्रे के लिए चले जाएँ, बट प्लीज़ गो, निकलें पाकिस्तान से कुछ दिन के लिए, ताकि आप अनवाइंड करें, वहाँ जाएँ, नए लोगों से मिले, तो कुछ बेहतरी आएगी। सेकेंडली, मैं आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, इसको सेल्फिशनेस कह लीजिए, इसको छोटा भाई होते इमरान भाई का, या दोस्त होते, या खैर खा होते, या कुछ भी, या एक सहाफ़ी होते अपनी कम्युनिटी की खैर खाई के लिए, मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ कि अभी इमरान रियाज खान साहब स्क्रीन के ऊपर वापस आए। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। उनको अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए। जिस ट्रॉमा से उनकी फैमिली गुजरी है, आप लोगों को आइडिया नहीं है उसका, 1% भी आपको आइडिया नहीं, और वो चीज़ें पर्सनल है उनकी फैमिली की, मैं बताना भी नहीं चाहता किसी को। सो अभी उनके वकील अली इशफाक साहब, उनके बकौल इमरान भी 2 महीने के अंदर अंदर टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर वापस आ रहे हैं। फेयर इनफ, ये ऑब्वियसली उनकी गुफ्तगू हुई होगी, उनकी मुलाकात हुई होगी, उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी है। हवा में तो नहीं मार दी अली ने कि जी एम ही उन्होंने कह दिया कि जी बस इमरान रियाज खान सब स्क्रीन के ऊपर वापस आ रहे हैं। बट आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे उसके ऊपर रिजर्वेशन है, क्योंकि अभी मेंटली इमरान भाई को आप जब मिलते हैं, उनकी ज़ुबान की लुकनत, उनका वो जो ट्रॉमा से वो निकले हैं, ही इज़ नॉट आउट ऑफ दैट येट। वो आप लोगों को लगता है कि इज जस्ट फाइन मैन, क्योंकि वो इतने मजबूत आदमी है, इतने इंटेलिजेंट आदमी है इमरान रियाज खान साहब, लोगों को लगता है कि इज जस्ट फाइन। इज नॉट फाइन। टाइम दीजिए यार, नॉर्मलाइज होने दीजिए। और फिर ये, मैं तो जब भी नेक्स्ट मुलाकात होगी, आई वुड टेक इट अप
कि इमरान भाई को वक्त लेना चाहिए, उम्रे पे जाएं, दोस्तों से मिलें, घूमें फिरें, वक्त दोस्तों के साथ स्पेंड करें, चीज़ें नॉर्मलाइज हों, चीज़ें बेहतरी की तरफ आएँ, तो फिर स्क्रीन के ऊपर वापस आएँ। और ये मार धाड़ का जो टाइम स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, रोज नए लोग ऑफर हो रहे हैं, रोज नए लोग ऑफर होते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि इमरान भाई को 10 दिन के लिए भी स्क्रीन के ऊपर बर्दाश्त किया जाएगा। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, 10 दिन के लिए भी नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। फिर एक और चीज़ है जो लोग समझते नहीं, सुनने वाले और देखने वाले, क्योंकि आप लोग उस फेज में नहीं होते, आप उस जगह पे नहीं बैठे जहां मैं बैठा हूं, आप यहां पे नहीं है, सो आप नहीं समझते इस चीज़ को। ऑब्वियसली आप समझ भी नहीं सकते क्योंकि आप मेरी जगह पे नहीं। वो ये है कि हमारे मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज जो होता है ना, एक एक लफ्ज, बार बार करो, जुमला नहीं, एक एक लफ्ज, इसकी कीमत होती है और हमें मुख्तलिफ अशकाल के अंदर वो कीमतें चुकानी पड़ती हैं। आज जो मेरे मुंह से लफ्ज निकल रहे होंगे, किसी के ऊपर बहुत तनकीद कर रहा हूं, कल को ये लोग बरसर इक़्तिदार आएंगे तो मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत, नौकरी जाना सहाफ़ी के लिए कोई कीमत नहीं होती कि जी आपकी नौकरी चलेगी। बार बार गई यार, मैं छोटे से चैनलों में काम करते करते उधर कितनी दफ़ा नौकरियों से निकला हूँ, आई डोंट केयर अबाउट दैट, लेकिन कीमत देनी पड़ती है भाई, और वो कीमत बहुत बड़ी होती है। जिस ट्रॉमा से निकाला जाता है, जिस तरह ख्वार किया जाता है सहाफ़त में, वो कहानियाँ और से हैं। सो मैं नहीं चाहता कि इमरान भाई एट दिस टाइम वो, क्योंकि उतने कंपोज्ड और फोकस्ड होने के बगैर वो स्क्रीन के ऊपर आएँ ताकि उनको फिर से किसी ट्रैप में वो गिरे और फिर से किसी चक्कर में फंसें। आई डोंट वांट दैट, बीइंग सेल्फिश कह लीजिए इसको आप, यस यू कैन से दैट, बट बीन देयर डन दैट, वी हैव सीन हिज फैमिली गोइंग थ्रू ऑल दैट। सो विश हिम वेल, मेरी हम दुआ में हमेशा साथ हैं, भाई हैं, मेंटोर्स में से हैं, बड़े भाई हैं, बट आई ओनली विश हिम वेल, टू बी वेरी ट्रू। आगे चलिए, खुर्शीद शाह साहब लाहौर में, मैंने पहले भी बात की इसके ऊपर कि पीपल्स पार्टी जो है वो लाहौर में झंडे गाड़ने आ रही है या पड़ाव करने आ रही है, ये जो भी लफ्ज़ इसके लिए बेहतर है। जरदारी साहब खुद भी आ रहे हैं इन डेज टू कम। प्रॉब्लम क्या है कि मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम देना है, बिकॉज नून लीग सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के लिए हर्डल्स क्रिएट कर रही है। यहाँ पर चंद स्टेटमेंट्स हैं, उनके ऊपर बात जरूर की जानी चाहिए। खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि डंडे के जोर के ऊपर या ज़बरदस्ती किसी को लाकर बिठा दिया गया वज़ीर आज़म की कुर्सी के ऊपर तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। ठीक है, आप कह लीजिए, सियासतदान है, स्टेटमेंट्स ही तो बेचनी है आपने। यार जब ये शाहजी, जब पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ साहब के साथ इमरान खान साहब वाला अदम एतमाद, उसमें आप किस जोर पे आए थे? अख्तर मैंगल साहब की स्टेटमेंट है, एमक्यूएम का मूव करना है, राजा रियाज साहब का मूव करना है। हम चूचे हैं क्या? हम रोटी को चोची कहते हैं पाकिस्तानी, क्या जो 25 करोड़ के करीब पाकिस्तानी है। आप तमाम लोगों को तब नहीं पता था कि ये सारे वोट कैसे इधर से उधर जा रहे हैं, हुकूमती इत्तेहाद छोड़कर अपोजिशन के साथ चले गए और आगे से फिर नई हुकूमत का हिस्सा बन गए। आप राजा रियाज को अपोजिशन लीडर कहते रहिए, ओ भाई हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा था वो, आज नून लीग में है, तब भी हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा था। ठीक है, प्रोटोकॉल के लिए वो एक फिलर मारने के लिए आपने वो राजा रियाज को बना दिया दैट टाइम अपोजिशन लीडर। कैसे बने थे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब? आप जमहूरी कुव्वतें लेके आई थी, या आप लोग इतने सियाणे, इतने पावरफुल हो गए थे इस मुल्क के अंदर कि आपने अकेले से अदम एतमाद कर लिया और अदम एतमाद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा कामयाब हो गया? लाइक ऑनेस्टली, ये सियासतदान आए दिन हमारे पाकिस्तानियों के इंटेलेक्ट के ऊपर सवाल क्यों करते हैं यार? इनको क्यों लगता है कि ये सबसे स्मार्ट और पूरे पाकिस्तान की अवाम भेड़ बकरी है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट हर्ट्स मी, पेन्स मी। मुझे दुख होता है कि ये लोग हमें किस लेवल पे रख के ट्रीट करते हैं, कि हमारे अक्ल और शऊर का कैसे कैसे ये लोग इम्तिहान लेते हैं। और फिर जब इनसे बात कर लो, कोई बंदा पढ़ा लिखा इन सियासतदानों के सामने बैठ के बात करे, तो इनके जो चेले चांटे होते हैं वो हमें सवाल तक नहीं करने देते इनसे। नहीं नहीं नहीं, ये सवाल नहीं कर सकते। ये भाई अपना इंटेलेक्ट लेवल देखो, तुम इतनी डिटाई से आके झूठ बोलते हो स्क्रीन के ऊपर आके, कैमरे के आगे आके, कि हमारे इंटेलेक्ट के ऊपर भी सवाल उठाने के ऊपर खुद से मजबूर कर देते हो। बट बदकिस्मती ये है, यस वी गाइज एक्सेप्टेड यू एज लीडर्स, हमने आप लोगों को लीडर बनाया ना। सिंध के हारियों ने, बेचारों ने, मेरे जैसों ने वोट दे दे के आपको बना दिया लीडर, नहीं दिया तो आपने जबरदस्ती ले ले के बन गए लीडर। शाह जी ऐसे ना किया करें, ये वोट को इज्जत दो, एंटी स्टैब्लिशमेंट, कॉर्नर्ड, हम सब देख चुके हैं, हम सब का सब देख चुके हैं। आप लोग क्या कर सकते हो इस मुल्क के अंदर? सियासतदान कितने पावरफुल हो, अवाम कितनी पावरफुल है, वी ऑल नो दैट। हमें मंजन मत बेचो। आपका प्रॉब्लम सियासी जमातों का सिर्फ एक है कि एस्टैब्लिशमेंट उसके साथ क्यों है, मेरे साथ क्यों नहीं, दैट इज इट। अब वो अगर लग रहा है कि बज़ाहिर नून लीग को कहीं से फेवर किया जा रहा है तो चीखें निकल रही हैं आपकी। सुबह अगर कहीं से, आप ही लोग तो इलेक्शन से पहले और इलेक्शन की हवा से भी पहले गवर्नमेंट में होते बार बार कहते थे अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। कैसे जी, ख्वाब आई थी आपको? पंजाब में एक सीट नहीं है ऐसी जो आप लोग जीत सकते हो। सो प्लीज डोंट सेल दैट टू अस।
पाकिस्तानियों में इतना शऊर कम अज़ कम आ चुका है कि वो आपकी स्टेटमेंट का पोस्टमार्टम मेरे किए बगैर भी कर सकते हैं। इस चीज़ को ख्याल में रखिएगा। मैं दुआ करता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं दुआ करता हूँ, मेरे डाउट्स बहुत सारे हैं बट फिर भी जमहूर पसंद होते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में एक दफ़ा पाकिस्तानी वोटर को वोट डालने का हक दिया जाए और उसका वोट जहाँ डले वहीं से निकले। ये आपके सारे नरेटिव जो जमहूरी है ना, चेंज हो जाएंगे उस दिन के बाद। औकात में आ जाएगी सारी सियासी जमातें और आगे से फ्रॉड और झूठ नहीं बोलेंगे अवाम के साथ। कम अज़ कम खुल के बात करेंगे, यार वी आर एट फॉल्ट, गलती होगी, माफ़ी दे दो, अगली बारी ठीक रास्ते पर रहेंगे। लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक कि वोट जहाँ डाला जाए वहीं से निकलता नहीं। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। यट अगेन आप सबको जुमा मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।